वेलकम बैक नाज़रीन। कुछ बात कर लेते हैं जो सियासी इस वक्त कशमकश है, ख़ास तौर पे शहर कराची के अंदर। सबसे बड़ी खबर यह है कि एमक्यूएम पाकिस्तान के जो ग्रुप्स को मिलाने का मामला है, गवर्नर हाउस अहमियत इख्तियार कर चुका है। गवर्नर हाउस की अगर मैं थोड़ी सी तारीख आपके सामने रखूं, गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी, इनका इंतखाब किया गया। वो भी एक बड़ा कंट्रोवर्शियल मामला था, वहाँ आपके सामने रख चुके हैं कि क्या कुछ होता रहा। लेकिन गवर्नर सिंध ने इस सीट पर विराजमान होते ही सबसे पहला काम ये किया कि एमक्यूएम पाकिस्तान, पीएसपी, फारूक सत्तार ग्रुप, इनको मिलाने की कोशिशें कर दी। और वजह यह थी कि जो वोटर बढ़ चुका है वो वोटर एक जगह पर आकर खड़ा हो जाए। ये कोशिशें रंग लाना शुरू कर चुकी हैं। अब सामने ये बात आई है कि राब्ता कमेटी ने तमाम ग्रुप्स को एमक्यूएम में जम करने का फॉर्मूला तय कर लिया है। यानी कि एमक्यूएम पाकिस्तान के अंदर ही तमाम जो लोग हैं, जो दूसरी सियासी जमातें हैं, उसमें पीएसपी है और फारूक सत्तार की जो जमात है, इन दोनों जमातों को जम करने के लिए आज का जो है वक्त दिया गया था। अब से कुछ देर के बाद ये भी खबरें सामने आ रही थी कि पीएसपी हाउस के अंदर गवर्नर जाएंगे और फिर मुलाकात करेंगे और फिर मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी ये अपने कारकुनान को जो है वो एतमाद में लेंगे कि हम ये कदम उठाने जा रहे हैं। जबकि अगर मैं बात करूं एमक्यूएम पाकिस्तान की, भादराबाद के मरकजी दफ्तर की, तो ये भी ज़राए बताते हैं कि भादराबाद के मरकजी दफ्तर पर आज अहम मुलाकात होने जा रही है। और ऐसा हो सकता है कि हम प्रोग्राम करके यहाँ से निकलें तो कुछ अहम ऐलानात हो जाएं। इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त रिपोर्टर मौजूद हैं, तारिक काज़मी। तारिक, जानना चाहूँगा सबसे पहले कि इस आज के रोज़ क्या अहम डेवलपमेंट हुई है, ख़ासतौर पर गवर्नर हाउस में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकन अब्दु व यकन नस्तईन। देखिए बिलाल, पहले सबसे पहले जो आपने इंट्रोडक्शन दिया है कि गवर्नर हाउस का गवर्नर का मामला उठा, उसके बाद गवर्नर की नॉमिनेशन आई, फिर एमकेएम की जो धड़ाबंदियां थी, जो महाजर कम्युनिटी की मुख्तलिफ जो जमातें थी उनको यकजा करने का मामला है, जिसके अंदर पाकिस्तान पाक सरजमीन पार्टी, एमकेएम, फारूक सत्तार की जो बहाली कमेटी है वो है, उन सबको यकजा करने का टास्क दिया गया गवर्नर सिंह को कि जो वोट बैंक तकसीम हो चुका है। NA40 का आपने इलेक्शन देखा, उसके अंदर बहुत कम वोट जो सीट एमकेएम की थी वो वापसी तो उन्होंने जीती, लेकिन बहुत कम मार्जिन से उन्होंने वो सीट जीती। तो महाजर कम्युनिटी का जो वोट है वो तकसीम हो चुका था, वहां पे किसी और जमात को जो है वो वोट पड़ा। उसके बाद फैसला किया गया है कि तमाम जो धड़ाबंदियां हैं उनको खत्म करके जो है वो एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म के ऊपर आके बल्दियाती इंतखाबात जो है वो कराए जाए। उसके बाद जो है वो जितने वोटर्स हैं वो तमाम जो है वो एक जमात को वोट देंगे। आज देखने में यह है, गुज़िश्ता शब से जो है वो ये मामला उठना शुरू हो गया था कि एमकेएम के वक्त की जो है वो गवर्नर से जो है मुलाकात हुई। वो काफी लंबी मुलाकात चली, 2 घंटे वो मुलाकात चली गई, जिसके अंदर जो है वो तमाम फॉर्मूले के ऊपर डिस्कशन हुई, किसको कौन सा ओहदा देना है। अच्छा, जराये के मुताबिक जो है वो खालिद मकबूल सिद्दीकी के ऊपर जो है वो डॉक्टर फारूक सत्तार हो या अनीस कायम खानी हो या मुस्तफा कमाल हो, उन्होंने एतमाद का इजहार किया कि हम इनको कन्वीनियर का ऑर्डर देने के लिए तैयार हैं कि इनकी सरबराही में हम चलेंगे। फिर फारूक सत्तार से मुलाकात हुई थी गुज़िश्ता हफ्ते, उसके अंदर भी यही बात हुई थी कि जो है वो खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में जो है वो ये तमाम पार्टी को जो रन किया जाएगा, तमाम मुश्तरका जो फैसले किए जाएंगे वो उनकी मुशावरत से किए जाएंगे। फिर उसके बाद जराये का कहना यह भी है कि फारूक सत्तार अगर जो है वो एमकेएम के अंदर जम हो जाते हैं, जो बहाली कमेटी खत्म करके एमकेएम के अंदर जम हो जाते हैं, तो उनको सियासी मामलात और डेप्टी कन्वीनियर का जो है वो ऑर्डर दिया जाएगा एमकेएम के अंदर। जो मुस्तफा कमाल हैं उनको भी डेप्टी कन्वीनियर का ऑर्डर दिया जाएगा और एडमिनिस्ट्रेशन की चीजें भी दी जाएंगी। जबकि जो है आमिर खान, क्योंकि आमिर खान एक अहम किरदार अदा करते हैं एमकेएम पाकिस्तान के अंदर, तो जी। उनको भी जो है वो डेप्टी कन्वीनियर का ऑर्डर दिया जाएगा। उसके साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन के मामला है वो मुस्तफा कमाल के साथ मिलकर चलाएंगे, क्योंकि आमिर खान अभी दुबई में मुकीम है, तो उसके वहां से जो है वो पार्टी को रन तारिक, मुझे मुझे ये बताइएगा, जैसे आपने बताया पीएसपी के जो चेयरमैन है मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी की अगर बात कर ली जाए, तो क्या पीएसपी को एमक्यूएम पाकिस्तान में जम करने जा रहे हैं? पीएसपी की इनफरादी तौर पर कोई हैसियत नहीं होगी, पार्टी खत्म हो जाएगी? देखें बिलाल, क्योंकि गुज़िश्ता सब जो फैसले किए गए हैं, जो एमकेएम का वक्त ने जो मुलाकात की गवर्नर सिंह से, तो वहां पे तमाम मामला के ऊपर डिस्कशन हुई। उससे कबल जो है हमने देखा गुज़िश्ता माह जो है वो अनीस कायम खानी और मुस्तफा कमाल की जो है गवर्नर सिंह हाउस में जो है वो गवर्नर हाउस में मुलाकात हुई, वहां पे भी तमाम मामला के ऊपर डिस्कशन हुई। उसके बाद फर्दन फर्दन फैसले होते गए, लेकिन ये इल्तिवा का शिकार था कि बल्दियाती इंतखाबात हुए, तमाम मामला जो है वो इल्तिवा का शिकार था। जब फाइनल डेट आ गई, उसके बाद जो है वो तमाम लोगों को मुश्तरका एक प्लेटफॉर्म दिलाने की जो है वो गवर्नर सिंह की जो है वो कोशिशें तेज हो गई। एमकेएम की जाने से जब तमाम सियासी जमातों के, क्योंकि एमकेएम ने नाम दिए थे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, गवर्नर के लिए, तो जब एडमिनिस्ट्रेटर तैनात हो गए, म्यूनसिपल कमिश्नर जो है उनको तैनात हो गए, तो फिर उसके बाद फैसला किया गया अब पार्टी को यकजा करके
जो है तमाम लोग जो है एक प्लेटफॉर्म लेकिन तारिक, बड़े सवाल उठते हैं। दिखाई देते हैं, जैसे कि आपने बताया कि अनीस कायम खानी तमाम इंतजामी मामला संभालेंगे पार्टी के, और पार्टी के कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी होंगे, और मुस्तफ़ा कमाल को बल्दियाती और तरक्याती कामों के लिए जो स्ट्रैटेजिक प्लान्स होंगे उनको उनके सुपुर्द किए जाएंगे, और फारूक सत्तार तंजीमी मामला संभालेंगे। तो क्या फारूक सत्तार की जानिब से कोई नैरेटिव सामने आया है कि ये इस पर हामी भर चुके हैं? देखिए बिलाल, अभी तक किसी भी जमात के सामने, चाहे वो पीएसपी हो, चाहे एमकेएम पाकिस्तान हो, चाहे फारूक सत्तार हो, किसी की जमात की जाने से कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आ रहा है। गवर्नर सिंध अपनी जानिब से मौक़िफ़ देते हुए नजर आते हैं न्यूट्रल वे में, इनडायरेक्टली के खालिद मकबूल सिद्दीकी के ऊपर तमाम लोगों ने एतमाद। ठीक है, गवर्नर साहब अपनी जानिब से आज हमने देखा कि बात करते नजर आए, तो गवर्नर साहब ने पीएसपी हाउस भी रवाना होना था कुछ देर कबल, लेकिन अब तक रवाना नहीं हुए, क्या इत्तलात हैं? देखिए बिलाल, मैं आपको बताऊं कि अब से कुछ देर बाद जो है, क्योंकि 11:30 बजे का टाइम दिया गया था, ड्यू टू डेवलपमेंट के वर्क की जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन से मुलाकातें चल रही थी, गवर्नर सिंह की डेलीगेशन से मुलाकात चल रही थी, तो अब से कुछ देर बाद जो है वो गवर्नर हाउस से जो है वो गवर्नर सिंह जो कामरान टिसोरी है वो पीएसपी हाउस की तरफ जो है वो रवाना होंगे। वहां पे मुलाकात तय हुई हुई है, क्योंकि मुस्तफा कमाल और अनीस कायम खानी की जेर सदारत 9 बजे के टाइम पे जो एक इजलास हुआ था, जिसके अंदर जो कारकुनान है, जो पार्टी के अहदेदारान है, उनसे मुशावरती इजलास लिया गया था। वहां पे फैसले डिसाइडेड हो गए। अब जो है वो फाइनल डिसीजन का टाइम है। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं कि फैसला हो चुका है पीएसपी की जानिब से, तो क्या पीएसपी के कारकुनान ने हिमायत की है इस फैसले की मुस्तफा कमाल के कि पार्टी को जम किया जा रहा है एमक्यूएम पाकिस्तान में? देखिए फिलहाल कुछ ने मुखालफत की है, कुछ ने जो है वो हिमायत का इजहार किया है, कि क्योंकि वोट बैंक दोनों सियासी जमातों का जो है वो बहुत ज्यादा तकसीम हो चुका है। जब तक एक प्लेटफॉर्म पे जराये की जानिब से कहा जा रहा है कि जब तक एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होकर तमाम चीजें नहीं लड़ी जाएंगी, बल्दियाती इंतखाबात नहीं लड़े जाएंगे, आवाम की जो है वो मसाइल नहीं एक प्लेटफॉर्म पे होके नहीं सुने जाएंगे, तो जब तक किसी भी जमात को जो है प्रॉपर वोट बैंक जो है वो मैनेज नहीं कर सकते दोनों जमातों की जानिब से। कुछ पीएसपी की जानिब से कुछ जो है कारकुनान ने जो है हिमायत का इजहार किया है, कुछ अहदेदारान ने उसकी मुखालफत की है, लेकिन फाइनल डिसीजन अभी मीडिया प्रेस टॉक के बाद पता चलेगी कि फाइनल डिसीजन क्या है। उसके बाद जराये का कहना यह है कि गवर्नर सिंह जो है वो आज रात या कल सुबह के बाद जो है वो गवर्नर सिंह जो है वो डॉक्टर फारूक सत्तार के पास जाएंगे और वहां पे उनको एतमाद में लेंगे तमाम फैसलों से। यानी कि मैं ये समझ लूं कि आज दो अहम डेवलपमेंट होने जा रही हैं इस प्रोग्राम के खत्म होने के बाद। एक, गवर्नर सिंध पीएसपी हाउस जाएंगे, मुस्तफा कमाल और अनीस कायम खानी से मुलाकात करेंगे, वहां जो फैसले मुतवक्के हैं वो होंगे। फिर उसके बाद ये तमाम लोग उठकर बादराबाद में जो मरकजी दफ्तर है एमक्यूएम पाकिस्तान का, यहाँ पर आएंगे और राब्ता कमेटी के सामने अपने फैसलों को रखेंगे, फिर उनको माना जाएगा या नहीं जाएगा। ये दोनों अहम ऐलानात हैं आज के। जी बिलाल, ये बिल्कुल आम ऐलान है। उसके बाद नहीं, बहादुराबाद से पहले जो गवर्नर सिंह हैं वो फारूक सत्तार के पास जाएंगे, उनको एतमाद में लेंगे। वहां से एतमाद के बाद जो है वो कल मुतवक्के किया जा रहा है कि कल सुबह या कल शाम में जो है वो बहादुराबाद से जो है जो एमकेएम का आर्मी मरकज है वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस। ठीक है तारिक, वक्त कम रह चुका है, एक सवाल का और जवाब दीजिएगा। सोर्सेस क्या बता रहे हैं? फारूक सत्तार को जो ओहदा दिया जा रहा है, फिर मुस्तफा कमाल को ओहदा दिया जा रहा है, और अनीस कायम खानी को भी ओहदा दिया जा रहा है। ऑब्वियसली ये अपनी पार्टीज छोड़कर इस पार्टी के अंदर जम कर रहे हैं अपनी पार्टीज को, तो ये बड़े ओहदे हैं। लेकिन अगर बात की जाए ख्वाजा इजहारुल हसन की, फैसल सब्जवारी की, वसीम अख्तर की, क्या इन्होंने भी हिमायत का ऐलान किया है? देखिए फिलहाल कल रात को जो मुश्तरका जो फैसले किए गए एमकेएम का वक्त जो गवर्नर हाउस में पहुंचे तो वहां पे मुश्तरका फैसले यही किए गए। ठीक है तारिक, बहुत शुक्रिया। तारिक काज़मी हमें तमाम सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने लगा है, लेकिन कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं जो मैं एक दफ़ा फिर कंक्लूड करते हुए जो है वो साइन ऑफ करना चाहूँगा। कामरान खान टिसोरी जाएंगे पीएसपी हाउस, मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी से मुलाकात करेंगे। जिन ओहदों के हवाले से बात की गई है उन ओहदों पर मुशावरत होगी, फिर फैसला किया जाएगा। फिर दूसरे मरहले के अंदर फारूक सत्तार को भी पार्टी में शामिल करने के लिए और एक अहम ओहदा देने के लिए ऐलानात मुतवक्के हैं। फिर तीसरा जो मरहला होगा बादराबाद के एमक्यूएम के जो मरकजी दफ्तर है एमक्यूएम पाकिस्तान का, वहां पर बैठकर फैसले होंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि फारूक सत्तार 2.5 साल से ये रिकंसिलिएशन के हवाले से बात करते रहे, तो ऐसा लगता है कि वो जो मिशन था वो आज पूरा होने जा रहा है। लेकिन ओहदों के ऊपर ऐसा लगता है कि डिबेट होती नजर आएगी कि किस सियासी शख्सियत को कौन सा ओहदा दिया जा रहा है। और फिर सवाल पैदा होगा कारकुनान का कि कारकुनान एक अरसे तक अलग रहे और आज जोड़ दिए जाएंगे, तो क्या कारकुनान इसकी हिमायत करेंगे या नहीं करेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।